ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, राधे 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 राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, श्री भागवत सार की जय। भागवत सार में 690 भगवान से नित्य प्रति यही कहो कि वह अंत समय अवश्य आए। अंत समय में भगवान अवश्य आए। 691 तुलसी और कमल भगवान को बहुत प्रिय हैं, उन्हें पूजा में लावें। 692 भगवान के भक्तों का भगवान से भी अधिक मान रखो। पाषाण मूर्ति में सद्भाव रखने से वह चेतना युक्त होती है। चेतन में सब स्वभाव रखने से क्या ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। 693 जो अच्छे संस्कार मन में ढूंढ होते हैं वह दूसरे जन्म और अंत समय में काम आते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर मनुष्य आता है। 694 दीपावली तथा महाशिवरात्रि के पर्व में रात्रि जागरण का विधान है। यह दोनों विशेष रात्रि हैं। इस दिन सोना नहीं चाहिए। शिवरात्रि की रात और दीपावली की रात को सोना नहीं चाहिए। 12 बजे तक तो बच्चों 12 बजे तक जगना चाहिए। हो सके तो आप पूरी रात जगो, कीर्तन करो, भजन करो, नहीं तो 12 बजे तक तो पक्का जगना चाहिए। 695 साधु ब्राह्मण आते हैं, वह सब दव से आते हैं, उनका अनादर मत करो। 696 पुष्प में लक्ष्मी निवास करती हैं। पुष्प में लक्ष्मी निवास करती हैं। प्रभु पुष्प अर्पण से प्रसन्न होते हैं। 697 समिधव में ज्ञान बोध नहीं रहता, वह दारिद्र होने तक आता भी नहीं। 698 भूख और प्यास को रोग मानो, उन्हें सहन करने की आदत डालो। जैसे कोई भूख को बर्दाश्त नहीं करता बच्चों कोई बच्चा भूख को बर्दाश्त नहीं करता, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको भूख लगेगी तो वो उसको जो उसका दिमाग है 7वें आसमान में चढ़ जाता है बच्चों। अगर औरत रोटी बनाएगी तो उसको गाली गलौज देना, माँ को गाली गलौज देना, बहनों को गाली गलौज देना, अड़ोस पड़ोस को गाली देना, खाना को छोड़ के चले जाना, क्योंकि उनसे भूख की सहन शक्ति नहीं होती। तो बच्चों ग्रंथ में लिखा हुआ है जो भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसमें स्त्री भी आ गई और पुरुष भी आ गए। जो भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो गरीबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो गलत चल सकता है। तो बच्चों आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि भूख को देखो बच्चों, शुरू से मेरी आदत, जो मैं अपनी आदत बता रही हूँ, मुझे भी भूख बर्दाश्त नहीं होता था, भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। लेकिन बच्चों जब मैं भगवान माँ भगवती के जिस टाइम में व्रत में जिस टाइम में संकल्प ले लेती थी, तो 3.25 महीने का 6.25 महीने का व्रत, 1-2 दिन का नहीं, 1.25 साल का व्रत बच्चों मैं रखती थी और प्रेम से रखती थी और मुझे भूख नहीं लगता था। इतना हृदय में संतोष। आप प्रभु का नाम लेके व्रत रख के देखो। और बच्चों कहते हैं कि इस शरीर को भी सफाई की ज़रूरत होती है। हमारे जो ये शरीर हैं इसको भी सफाई की ज़रूरत होती है। अगर हम इस शरीर में, या मान लो आटा पीसने वाले चक्की में
या तेल निकालने वाले चक्की में हम रोज की रोज डालते जाएंगे, उसकी सफाई नहीं करेंगे, वो जाम हो जाएगा ना बच्चों। वैसे ही हमारा शरीर है, हमारा शरीर को भी सफाई की ज़रूरत होती है। 8 दिन में एक दिन व्रत या 15 दिन में एक व्रत जरूर रखना चाहिए। 15 दिन में आता है एकादशी का व्रत, आप एकादशी का व्रत रख लो, या आता है द्वादशी का, माता रानी का होता है, पार्वती माता का, उसका व्रत रख लो, या अष्टमी आता है, चांदन का अष्टमी आता है, 1 माह का व्रत रख लो, आप 1 माह का व्रत रख लो। जैसे माता का अष्टमी आता है, चांदन में आता है, शुक्ल पक्ष में, आप उसका रख लो। महीने में एक दफ़े जरूर व्रत रखो आप। वैसे तो 8 दिन में रखना चाहिए, 8 दिन में एक व्रत जरूर रखना चाहिए। पुरुष को मंगलवार का व्रत रख लो। देखो हनुमान जी हर एक संकट भी टालेंगे और हमारा जो ये शरीर मेला है ये साफ भी होगा। अब नाली है, नाली में अड़ंगा जाता जाएगा, जाम हो जाएगा बच्चों, वो सफाई मांगेगा। वैसे ही हमारा ये शरीर है, हम खाते जाएंगे। किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के कलेजे में दर्द है, किसी के पेडू में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी की हड्डी में दर्द है, किसी की पसली में दर्द है। तो बच्चों ये जाम होता है, हमारा जो ये नली है, ये नली जाम होता है तो हमारी तबीयत खराब होती है। तो इस शरीर को, जैसे अब मान लो कि ये व्रत हैं सावन का, कोई 1 महीने का रख रहा है, कोई सोमवार का रख रहा है, कोई जो कुंवारे लड़का लड़की हैं वो मंगलवार का व्रत रखते हैं, मंगलागौरी का 4 व्रत अगर रख लो तो आपको रखने की ज़रूरत ही नहीं 3 महीने का व्रत, क्योंकि 4 ही व्रत में माँ मंगलागौरी तुरंत उसकी पुकार सुनती है। मंगलागौरी का हो गया। अगर आपने मंगलागौरी का नहीं उठाया है, किसी भाई बहन ने, जैसे उम्र निकल रही है और शादी नहीं हो रही है, या शादी होकर टूट गई हैं, तो जैसे रिश्ता होकर टूट जाता है बच्चों का, या रिश्ता शादी होकर तलाक हो जाता है, अगर वो दूसरी शादी करना चाहें तो मंगलागौरी का व्रत उठा लो आप। अभी मंगलागौरी का 2 मंगलवार पड़ेगा, और तो मंगलवार का जैसे आपने 2 मंगल जोड़ा हो गया, फिर भादवा में आप कर लो, भादवा में आप करके और जैसे कि उद्यापन कर दो मंगलागौरी का। तो बच्चों ये छोटा छोटा जो उपाय हैं, जो छोटा छोटा हम प्रार्थना करते हैं, पुकार करते हैं परमात्मा से। देखो परमात्मा के पास उसी की वाणी जाती है जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है। नहीं तो कहते हैं कि भगवान के पास वाणी जाके वापस आ जाती है, भगवान तक खुलती नहीं। हमारी जो हमारे मन की जो पोटली है दुएधा में, जो हम दुएधा में कुछ भी करते हैं कार्य, किसी का भी बताया हुआ आप कार्य कर रहे हो और आपका 2 मन है। जैसे कि देखो बच्चों, जैसे आपका मन, आपको जैसे मैंने बता दिया कोई उपाय, आप मेरा उपाय कर लिए, आपका काम सफल नहीं हुआ, और किसी का उपाय कर रहे हो आप ये कहेंगे दादी अम्मा का बताया हुआ काम करी थी, मेरा काम सफल नहीं हुआ, वो दुविधा हो गया, 2 मन। उससे क्या होता है, भगवान तक बात जाके वापस आ जाता है हमारे पास, क्योंकि वहाँ जाके पोटली खुलती नहीं, हमारी जो हृदय की पोटली है वो खुलती नहीं। तो इस वजह से हमेशा अगर आप किसी का भी बताया हुआ, चाहे किसी का भी बताया हुआ कर रहे हो, तो साफ मन से करो। क्यों नहीं सुनेगा भगवान? हृदय साफ हो तो भगवान, कहते हैं ना कि वो कौन सा भजन है बच्चों, वो किसी ने कहा है, भगवान भगत के बस में होते आए देखे हैं, भगवान भगत के बस में होते आए देखे हैं, क्योंकि भगवान भगत के बस में हैं। तो परमात्मा की अगर कृपा चाहते हो या किसी का भी बताया हुआ चाहते हो, तो अपने हृदय साफ करके आप उपाय करो। एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ आज मैं। अगर आपके 100 काम का है, चाहे किसी चीज़ का भी हो,
आपको क्या करना है, देसी घी, गाय का घी, और उसमें थोड़ा सा हल्दी, जिसे बच्चे की शादी ना हो रही हो उसके वास्ते, देसी घी और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के और शंकर भगवान की मंदिर के पीछे चले जाओ और मानता करो, हाथ जोड़ के, वो घी के जो देसी घी का हाथ है और हल्दी का वो हाथ जोड़ के, हे मेरे शिव भोले, मैं कुंवारा हूँ, अब तक मेरी शादी नहीं हो रही है, आप मेरी जोड़ी ढूंढवा दो। बच्चों, उल्टा हाथ जमीन के तरफ उंगली होगी, उल्टे हाथ का छाप छोड़ी आओ, और जब शादी हो जाए तो आप फिर जाओ, गाय का घी होगा, वही हल्दी होगा, और आप वो करके और आप प्रार्थना करो, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे शिव भोले, मेरी शादी हो गई, मैं उल्टा हाथ का छाप छोड़ के गया था, आज मैं सीधा हाथ का छाप छोड़ रहा हूँ। आप दोनों हाथ का सीधे उंगली ऊपर आसमान के तरफ, पहले मांगने जाओगे तो धरती की तरफ उंगली होगा, और जिस टाइम आपका मानता पूर्ण हो जाए आप ऊपर आसमान की तरफ आपकी उंगली होगी। आप दोनों हाथ की हथेली का छाप छोड़ी आओ, और परमात्मा का जो हो सके आपका, जो भी, चाहे 1 रुपये का प्रसाद बांटो, चाहे 100 रुपये का बांटो, वो आपकी इच्छा है, आप प्रसाद बांट दो। गरीबों को कोई थोड़ा मोड़ा घर में से कोई रोटी राटी बनवा लो, पूरी पारी बना के अपने कोढ़ियों के आश्रम में जाके उनको खिला दो। बच्चों देख लेना, आपकी शादी हुई है और अब की मानता करके जाओगे आप, अगले दफ़े शादी होगी और उससे अगले दफ़े आपके घर में संतान हो जाएगी। आप लिख के रख लो, चाहे, हाँ अब भी कह रही हूँ, करना है दिल से, ऊपरला मन से करोगे पूर्ण नहीं होगा। और 100 उपायों का है, आप गाय का घी लगाओ हाथ में, गाय का घी लगाना है, और थोड़ा सा आपको ये चंदन, सफ़ेद, जो सफ़ेद चंदन होता है, सफ़ेद चंदन थोड़ा सा उसमें डाल के लगा लो, और थोड़ा सा इतर लगा लो। आपके यहाँ संतान नहीं होती है उसका मानता कर लो, आपके यहाँ गरीबी है उसका मानता कर लो कि मेरे यहाँ गरीबी है, परमात्मा हमें कुछ इस संसार में रहने के वास्ते इतना तो करो कि हम सुख से खाएं और किसी के आगे हाथ ना पसारें। आप ये कर सकते हो, आपके केस चलता हो उसके वास्ते कर सकते हो। आप 100 चीज़ का बस एक उपाय है, और जो लड़का लड़की कुंवारे हैं उसको हल्दी डालना है, और जिसकी जो और उपायों के वास्ते हैं तो सफ़ेद चंदन डालना है और हाथ में इतर लगाना है, जो काम के वास्ते करना है। आप ये करके देखो बच्चों, आप लोगों की मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे शंकर भगवान। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। भूख और प्यास को रोग मानो, उन्हें सहन करने की आदत डालो। 699। नींद रूपी विष पान करोगे तो अमृत मिले। निंदा बच्चे सॉरी माफ करना, निंदा रूपी विष पान करोगे तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थिति ही विष है, यही दुख है। ज्ञान गंगा मस्तक में रखोगे तो विष पान कर सकोगे। 700। दूसरों को सुख करने के लिए स्वयं दुख सहन करें, यह शिव है। स्वयं को सुखी रखने के लिए दूसरों को दुख देने वाला संसारी जीव है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो हरिवंश पुराण की जय। वेवस्वत मनु यम शनिचर आदि के जन्म का वर्णन। हे राजन, दक्ष की पुत्री से उत्पन्न विवस्वान सूर्य का विवाह त्वष्टा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। कुछ पुराणों में संज्ञा के स्थान पर संध्या नाम का उल्लेखन भी आता है, तथा तवष्टा के स्थान पर विश्वकर्मा का उल्लेखन मिलता है। तवष्टा और विश्वकर्मा दोनों
ही देवताओं के अर्किक अर्किक टेकट व टिकट व इंजीयर कहे गए हैं। संज्ञा को सुरेणु के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञा रूप, तप व यौवन से संपन्न थी, किंतु अपने पति सूर्य के तीव्र ताप से सदा अंतर्कित व भयभीत रहती थी, क्योंकि सूर्य का ताप उसके सौंदर्य को कुम्हला देता था। सूर्य का एक नाम मार्तंडे भी है, क्योंकि बुध एक बार कश्यप ऋषि के आश्रम पर भिक्षा मांगने गए। तब कश्यप जी की गर्भवती पत्नी अदिति को भिक्षा लाने में विलंब होने पर बुध ने अदिति को गर्भ के मृत्यु हो जाने का श्राप दिया, क्योंकि अदिति को गर्भ के भार से थक होने के कारण विलंब हुआ था। बाद में अदिति द्वारा प्रार्थना किए जाने पर कश्यप जी ने बुध के श्राप का निवारण कर दिया। मातु अंडे से भी जीवित उत्पन्न होगा जाने के कारण बाद में सूर्य का नाम मार्तंडे भी हुआ। वैसे प्यान जी ने आगे कहा, सूर्य के ताप से त्रस्त रहने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं अपने पिता के घर चली गई। पिता ने संज्ञा को घर लौटा आए देखकर कोसा और बार बार पति के घर लौट जाने को कहा। इस प्रकार संज्ञा पिता द्वारा भी तिरस्कृत होकर उत्तर कुरुओं के पास चली गई। वह घोड़ी बनकर छाया रूप में रहने लगी। सूर्य को इस भेद का पता नहीं चला। वह संज्ञा की छाया को ही संज्ञा समझते रहे। पति का ग्रह त्यागने से पहले संज्ञा ने एक पुत्र को उत्पन्न किया, जो श्रद्धा देव के नाम से जाना गया और विवस्वान सूर्य का पुत्र होने से विवस्वत मनु कहलाया। बाद में एक पुत्र और पुत्री जुड़वा को उत्पन्न किया, जो यम और यमुना के नाम से प्रसिद्ध हुए। संज्ञा के ग्रह त्यागने के बाद उसकी छाया श्रवणा से भी सूर्य के 2 पुत्र हुए, जिनमें पहला अपने बड़े भाई मनु के समान होने तथा छाया श्रवण से उत्पन्न होने के कारण श्रवणिक मनु कहलाई, और दूसरा एक पैर में विकार होने के कारण सन चलने वाला हुआ। अंत वह शनिचर नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो ज्योतिष शास्त्र में कुरु ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। हे राजन, शनिचर के पैर में विकार होने की भी एक कथा है। छाया संज्ञा की ना अपने बच्चे हो जाने के कारण संज्ञा के बच्चों से सौतेले व्यवहार शुरू कर दिया। मनु ने धैर्यवान होने से वह व्यवहार झेल लिया, किंतु यम उग्र स्वभाव के होने के कारण उसे सहन नहीं कर पाई। मातु तो प्रेम के वशीभूत होकर शनिचर ने भी माता को मारने के लिए पैर उठाया। तब छाया ने उसे पैर टूट जाने का श्राप दिया। बाद में सूर्य के बीच बचाव करने पर शनिचर के पैर में केवल विकार ही हुआ। तभी वह कहा जाने लगा कि कुपुत्र भले ही हो जाए, माता को कुमाता नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, इसमें स्पष्ट लिखा है
यह कहा जाने लगा कि पुत्र कुपुत भले ही हो जाए, माता को कुमाता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके जो शनिचर था माता के ऊपर लात उठाया था तो उसके पैर में विकार हो गया, लंगड़ा हो गया था। बाद में जब वह सूर्य को छाया की वास्तविकता का पता चला तो वह क्रोध होकर अपने ससुर तवस्था के पास पहुँचे। तब तवस्था ने बताया कि तुम्हारे तेज की उग्रता के कारण ही संज्ञा ने ऐसा किया है और अब वह घोड़ी के रूप में तपस्वी जीव जी रही हैं। आदि मेरा परम परम सर मानो, मेरी बात मानो तो तुम्हें शान पर चढ़ा कर तुम्हारी उष्मा व तेज काम करके तुम्हें तेज काम करके तुम्हें सुंदर बना दूंगा। तब संज्ञा तुम्हारा तेज सहन कर पाएगी और ऐसी समस्या फिर उत्पन्न नहीं होगी। तब सूर्य ने वह पर बात मान लिया। पहले उनका रूप टेढ़ा होने से उन्हें विभवसु भी कहा जाता था, किंतु शान पर चढ़कर घी से यह छील दिए जाने पर उनका रूप सुंदर वह रक्त वर्णित हो गया। वह प्रक्रिया में उनके मुख से निकले तेज से बाहर आदित्य उत्पन्न हो गए। अदिति के पुत्रों के रूप में उनके नाम तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। हे राजन, तब संज्ञा को लिवाने के लिए घोड़े का रूप बनाकर सूर्य घोड़ी बनी संज्ञा के पास गया और रति कर्म करने लगा, जिससे उत्पन्न बालक दर्शवा वह नासतवा कहे गए, किंतु माता पिता के असव तथा अशिवानी के रूप में रमण करने के कारण वह अशिवानी कुमार के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुए। यही अशिवानी कुमार देवताओं के प्रसिद्ध कार्य वह सलय चिकित्सक फिजिशिया और सर्जन हुए। शान पर घिस कर सूर्य का जो तेज सा तवस्था ने निकाला था, उससे विष्णु के सुदर्शन चक्र का निर्माण हुआ। सूर्य पुत्र यम पितरों के आदिपति वह धर्मराज हुए। यमी ने बाद में यमुना नदी का रूप ले लिया और शनिचर ग्रह रूप से आकाश में वास करने लगे। इस प्रकार वत मनु तथा उनके भाई बहनों के जन्म का वृत्तांत तुमसे कहा। इन देवताओं की जन्म कथा पढ़ने या सुनने वाला समस्त आपत्तियों से छूट जाता है। अब तुमसे वेद सवत मनु की संतानों तथा वंशावली का भी वर्णन करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कन्हैया, मेरे से कोई भूल हो गई हो, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।